हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली फाइन होंगे। मैं होप करता हूँ आपका जो लास्ट ट्रेडिंग वीक है लॉजिकल एंड प्रॉफिटेबल गया होगा। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, हमेशा की तरह निफ्टी, बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी के लेवल्स को डिस्कस करेंगे। हम ये डिस्कस करेंगे कि मंडे को अगर हमें लॉजिकल ट्रेड करना हो तो कैसे करें, कहाँ पर सपोर्ट है, कहाँ पे रेसिस्टेंस है, कहाँ पे हमें एंट्री करनी चाहिए, कहाँ हमें एग्जिट करनी चाहिए और कैसे हम लॉजिकल ट्रेड करें। तो इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में डिटेल और सिंप्लीफाइड वे में डिस्कस करेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह जो प्रोसेस रहेगी दो पार्ट में डिवाइडेड रहेगी। फर्स्ट पार्ट में हम लोग ग्लोबल मार्केट का मूड देखेंगे एंड सेकंड पार्ट में हम जंप करेंगे अपने सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की तरफ जो है लेवल्स। तो ग्लोबल मार्केट के मूड से स्टार्ट करते हैं। तो यूएस की मार्केट कल एकदम फ्लैट नोट पे बंद हुई है। डाउ 1 पॉइंट पॉजिटिव बंद हुई है 1.81, और नेस्डेक 11.81 पॉजिटिव हुई है। तो टोटल फ्लैट रेंज बाउंड मार्केट थी। यूरोपियन मार्केट्स में काफ़ी तेज़ी थी कल। सारी की सारी मार्केट काफ़ी अच्छे पॉजिटिव मूड के साथ बंद हुई है। वहाँ पे कोई डाटा आया था रिगार्डिंग सेल्स का और इन्फ्लेशन का, उससे कारण ये पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है। तो ग्लोबल मार्केट का मूड स्टेबल है। पहले फेड पॉलिसी एक अच्छी आई, फिर यूएस में जो इन्फ्लेशन का डाटा है वो भी काफ़ी इनकरेजिंग आया। तो उन दोनों जो इवेंट्स ने जो मार्केट का मूड है वो बेटर करा हुआ है। और हमारी मार्केट में क्या हुआ, प्रेशर था। निफ्टी 33 पॉइंट नेगेटिव बंद हुई है और बैंक निफ्टी 577 पॉइंट नेगेटिव बंद हुई है। इट्स अ बिग नेगेटिव। और ये जो फॉल आया बैंक निफ्टी में, टेक्निकली मार्केट स्ट्रांग थी, बैंक निफ्टी भी स्ट्रांग थी, बट जो वो आरबीआई का डिसीजन आया रिगार्डिंग जो अनसिक्योर लोन के बारे में है, उसने मार्केट में ये वीकनेस लाई है। एटलीस्ट बैंक निफ्टी में काफ़ी शेयर बहुत अच्छे पिटे हैं, एसबीआई खासकर 3.5-4% पिटा है। तो ये जो डिसीजन है इसने बैंक निफ्टी का मूड ख़राब किया है। अदरवाइज हम पॉजिटिव बंद होते, हम भी फ्राइडे को एक अच्छी आगे रैली ले सकते थे, या जो थर्सडे रैली आई थी उसको कंटिन्यू कर सकते थे। बट इस डिसीजन ने थोड़ा सा विलेन की तरह रोल प्ले किया। कंसर्न की बात है कि निफ्टी 50 अपना 750 का लेवल गिव अप करके बंद हुई है। वीकली क्लोजिंग 750 के नीचे आई है, जो पूरे फ्राइडे की क्लोजिंग में कंसर्न की बात है। बैंक निफ्टी तो काफ़ी बुरी तरह से पिटी है। सारे लेवल्स गिव अप कर दिए, 44,000 भी, 13 EMA भी। द ओनली रे ऑफ होप इज़ की 43,500 के स्टिल ऊपर है। तो मंडे हो सकता है एक बाउंस बैक हमें देखने को मिले। ओवरऑल नेचर देखें तो निफ्टी का तो स्ट्रांग है। अनफॉर्चुनेटली 750 के नीचे क्लोजिंग दी है, बस वो मैटर ऑफ कंसर्न है। और बैंक निफ्टी ने 13 EMA 44 सब कुछ गिव अप कर दिया है। 43,500 का एक लेवल है। अगर यहाँ से बाउंस बैक आता है तो बैंक निफ्टी अपने डेली चार्ट में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन भी कर सकती है। तो ये एक होप है जो शायद सही हो जाए। अगर ये होप सही होती है, यहाँ से बाउंस बैक करती है 43,500 से, तो हमें एक अच्छा खासा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बैंक निफ्टी के डेली चार्ट में दिख सकता है। तो ओवरऑल एक बार एनालिसिस था मार्केट का। अब एक बार ये देख लेते हैं कि फ्राइडे को के लिए जो लेवल्स दिए थे उनके थ्रू कहाँ एंट्री बनी थी, कहाँ पे आप एंटर कर सकते थे। तो मार्केट यूजुअली गैप डाउन खुली है। अगर आप देखोगे तो 750 का एक लेवल दिया हुआ था कि अगर 750 के नीचे या ऊपर कहीं भी ओपन हो, बट क्लोजिंग ऊपर थे, सस्टेन ऊपर करे, तो क्लोजिंग और सस्टेन ऊपर कर चुकी थी। तो उसके बाद हम कॉल बाय कर सकते थे यहाँ कहीं पे। और टारगेट आपका होता 800, जो यहाँ पे अचीव हो गया। 800 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी ही नहीं तो हम 900 यानी सेकंड टारगेट का इंतजार नहीं करते। उसके बाद 800 एक लेवल दिया था कि 19,800 पर अगर सेल सिग्नल आए तो पुट बाय कर सकते हैं। तो बार बार 19,800 पे जा रही थी, रिजेक्शन आ रहा था। नीचे 13 EMA का सपोर्ट ज़रूर था। तो 13 EMA के सपोर्ट को ब्रेक होने के बाद आप पुट बाय कर सकते थे। 750 और 700 आपके टारगेट होते। 750 का टारगेट तो अचीव हो ही गया। 700 भी ऑलमोस्ट अचीव हो गया था मार्केट बंद होने से पहले। तो दो एंट्री बनी, एक हमारी यहाँ पे कॉल की थी और एक हमारी यहाँ पे पुट की थी। ज़्यादा कुछ निफ्टी में मूवमेंट थी नहीं, क्योंकि बैंक निफ्टी नेगेटिव प्रेशर डाल रही थी, आईटी इंडेक्स पॉजिटिव डाल रही थी। तो काफ़ी टाइट रेंज में जो निफ्टी हम ये कह सकते हैं वो ऑक्सीलेट कर रही थी। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में एक जोन दिया था 750 से 761 का, और उसी जोन ने प्ले आउट किया है फ्राइडे को। एक बार मैं क्या करता हूँ, मार्क कर देता हूँ। तो 750 से 761 का एक जोन था। तो ये आपका 761 के अराउंड आ रहा है और ये आ रहा है 750।
तो ये जोन था। तो इसमें अगर हम देखें तो पहले मार्केट गैप डाउन खुली इस जोन के नीचे, ऊपर क्लोजिंग थी, सस्टेन भी कर गई। तो इस कैंडल में तो कॉल बाय करना बनता था, एंट्री बनती थी। टारगेट 900 और 44,000 दिया था, 900 तक नहीं गई, थोड़ा पहले से ही रिटर्न आ गई। तो ऑब्वियस आपने प्रॉफिट नहीं बुक किया होगा तो आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है। और उसके बाद क्या हुआ है, इसने 750 से 761 के नीचे क्लोजिंग दी, सस्टेन भी करी। तो इस कैंडल में पुट की एंट्री कर सकते थे। 600 एंड 500 हमारे टारगेट होते, जो मार्केट बंद होने से पहले ऑलमोस्ट आपके अचीव हो गए। तो जो इनिशियल एंट्री बनी उसने आपका स्टॉप लॉस हिट किया, बट जो दूसरी एंट्री बनी उसने जो स्टॉप लॉस में लॉस हुआ वो सबका वरी करा दिया। तो ये था फ्राइडे के रिगार्डिंग डिस्कशन। अब चलते हैं कल की मार्केट को देख लेते हैं, सॉरी मंडे के लिए मार्केट को देख लेते हैं। सबसे पहले जो हम लेवल्स डिस्कस करने वाले स्पॉट के लेवल से, अगर आपको इसमें एंट्री बनती दिखती है तो आप फ्यूचर्स में ट्रेड ले सकते हो या ऑप्शंस में ले सकते हो। सवाल आएगा ऑप्शन में कौन सी स्ट्राइक ले, तो जस्ट आउट द मनी ले सकते हैं जिसका डेल्टा नियर अबाउट 0.4। अगर कोई बिगनर पहली बार ये वीडियो देख रहा है, उसे ये नहीं पता कि डेल्टा क्या होता है, 13 EMA क्या होता है, तो इन दोनों टॉपिक पे हम डिटेल और सिंप्लीफाइड वीडियो बना के चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, आप ज़रूर देखें। सपोर्ट है 500 से 506 और 600, रेजिस्टेंस है 750 और 900। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं 20,050 और पुट सेलर 19,400 के नीचे रह सकते हैं। बायर है तो ये आपके लेवल थे जिनका आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो मंडे की मार्केट के लिए। मैं एक बार चार्ट में बता देता हूँ बेटर विजुलाइज करने के लिए। तो 3 टाइप की पॉसिबिलिटी हो सकती है, गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट। ग्लोबल मार्केट तो कोई गैप डाउन की तरफ इंडिकेशन नहीं कर रहा, बट जो बैंक निफ्टी का मूड है RBI के डिसीजन के कारण, वो उस पर डिपेंड करेगा कि मार्केट कहाँ खुलती है। अगर मार्केट गैप अप खुलती है, 731 बंद हुई है तो 750 का लेवल आएगा। इसके नीचे ऊपर बराबर कहीं भी ओपन हो, बट क्लोजिंग ऊपर थे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम कॉल बाय करेंगे जस्ट आउट द मनी वाली। 800 और 900 आपके टारगेट हो जाएंगे। क्लोजिंग नीचे थे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली पुट बाय करेंगे। 690 के अराउंड फर्स्ट और 600 आपका सेकंड टारगेट हो जाएगा। ये थी स्ट्राइक की बात, टारगेट की बात। स्टॉप लॉस अगर हम देखें, स्टॉप लॉस कॉल के केस में इसके 50 पॉइंट्स नीचे हो जाएगा, स्टॉप लॉस पुट के केस में इसके 50 पॉइंट्स ऊपर हो जाएगा। और प्रीमियम की अगर हम बात करें, क्योंकि अल्टीमेटली हमें प्रीमियम में लगाना होता है, तो आप 20 पॉइंट्स नीचे लगा सकते हैं, कॉल में भी एंड पुट में भी। तो ये था कि गैप अप के केस को हमें कैसे डील करना है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड केस की तरफ, जो है फ्लैट का। अगर फ्लैट ओपन होती है तो बैंक निफ्टी बंद हुई है 732 के राउंड, जस्ट 750 के नीचे ओपन होगी और काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है 750। तो फ्लैट ओपन होने के बाद अगर इसे ब्रेक करती है, सस्टेन करती है, देन जस्ट आउट द मनी वाली कॉल हम ले सकते हैं 800 और 900 के टारगेट के साथ। इसको ब्रेक नहीं कर पाती है, सेल सिग्नल देती है, तो पुट बाय करेंगे। 690 और 600 आपके टारगेट हो जाएंगे। ये था फ्लैट का केस। अब चलते हैं थर्ड और लास्ट केस की तरफ, जो है गैप डाउन का। गैप डाउन के केस में 700 का एक लेवल है, 690 700 का लेवल है। इसके नीचे ऊपर बराबर कहीं भी ओपन हो, बट क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, देन पुट बाय बनती है। 600 और 500 का एक जोन आ रहा है, वो टारगेट होगा। क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो कॉल बाय बनती है। 750 और 800 आपके टारगेट होंगे। तो ये था कि कल की मार्केट में अगर निफ्टी गैप अप, गैप डाउन, फ्लैट ओपन हो तो उसे कैसे डील करें। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड इंडेक्स की तरफ, बैंक निफ्टी। सपोर्ट है 44, 43.5 एंड 43। रेसिस्टेंस है 750 का एक जोन और 44,000। ऑप्शन सेलर 44,500, पुट सेलर 42,700 के नीचे रह सकते हैं। बायर है तो ये लेवल रहे आपका जिसका आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो कल की मार्केट के लिए, सॉरी मंडे की मार्केट के लिए। मैं एक बार बता देता हूँ चार्ट में। तो ये हमारा बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। गैप अप से स्टार्ट कर लेते हैं। कोई बड़ा गैप अप होना तो पॉसिबल नहीं है, छोटा मोटा गैप अप हो सकता है। तो अगर गैप अप होता है तो 750 से 730 का एक जोन आ रहा है, 738 का। इसके नीचे ऊपर बराबर कहीं भी ओपन हो, बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन करें, हम कॉल बाय कर सकते हैं जस्ट आउट द मनी वाली। 43,900 और 44,000 आपके टारगेट होंगे। क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो आप पुट बाय कर सकते हैं जस्ट आउट द मनी वाली। टारगेट आपके 600 एंड 500 होंगे। ये बात हुई स्ट्राइक की और टारगेट की। स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस आपका अगर आप कॉल के केस में देखोगे तो इसके 100 पॉइंट्स नीचे हो जाएगा, पुट के केस में इसके 100 पॉइंट्स ऊपर हो जाएगा।
प्रीमियम के टर्म में हम बात करें तो 40 पॉइंट्स नीचे हो जाएगा। तो ये था गैप अप का केस। अब हम चलते हैं सेकंड केस की तरफ, जो है फ्लैट का। फ्लैट में बैंक निफ्टी बंद हुए 43,580 के आसपास। यहाँ पे अगर ओपन होती है तो इम्पॉर्टेंट लेवल 500 का नीचे आ रहा है, इसको ब्रेक करती है और सस्टेन करती है तो पुट बाय है, जस्ट आउट द मनी वाली। 250 का एक जोन है, वो टारगेट होगा। पहले 400 होगा, फिर 250 का जोन होगा, और इस पे आए बाइंग सिग्नल बनाए, मतलब मार्केट रिकवरी के लिए स्टार्ट है, रेडी है। 600 और 750 का जोन आपका टारगेट होगा। तो ये था फ्लैट का केस। अब थर्ड और लास्ट केस है हमारा गैप डाउन। गैप डाउन में अगेन 500 का लेवल ही प्ले आउट करेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, इसका जाना थोड़ा कंसर्न लाएगा। तो इसके नीचे ऊपर बराबर कहीं भी ओपन हो, बट क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो जस्ट आउट द मनी वाली पुट बाय करेंगे। 400 और 250 का जोन टारगेट होगा। क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो जस्ट आउट द मनी वाली कॉल बाय करेंगे। 600 और 750 का जोन आपका टारगेट होगा। तो ये था कि अगर कल की मार्केट में, कल मंडे को अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी गैप अप हो, गैप डाउन हो, फ्लैट ओपन हो, तो उसे कैसे आपको डील करना है। अब हम चलते हैं अपनी थर्ड इंडेक्स की तरफ, जो है फाइनेंशियल निफ्टी। सपोर्ट है 400 और 500 का जोन, रेसिस्टेंस है 600 एंड 750। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं या बायर हैं तो आपके लेवल्स ये रहे। तो ये था हमारी कल के मार्केट के रिगार्डिंग डिस्कशन। मैं होप करता हूँ डिस्कशन ज़रूर आपकी कुछ कल लॉजिकल ट्रेड करने में हेल्प करेगा। इसी विश के साथ आज के डिस्कशन को एंड करते हैं। हमेशा की तरह एडवाइस रहेगी कि अपनी हार्ड एंड मनी से ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, लॉजिक के साथ करें। लॉजिक के साथ 100% चांसेस नहीं हो सकते, वो किसी के नहीं हो सकते, बट मैक्सिमम हो जाएंगे। और सीखते रहें, अपनी एनालिसिस ज़रूर करें कोई भी ट्रेड लेने से पहले। तो एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी ट्रेडिंग।